जिस देश में स्कूल और कॉलेज से ज्यादा अस्पताल खुलने लगे तो वो समझ लेना चाहिए कि उस देश का भविष्य खतरे में है। नमस्कार, मैं आपका दोस्त आकाश सागर और आज है हमारे साथ सिरसा के जाने माने डेंटिस्ट डॉक्टर राजमोहन। वेलकम सर। थैंक यू सर। आज हम चर्चा करेंगे ओरल कैंसर के बारे में, जिसे हम मुंह का कैंसर या माउथ कैंसर के नाम से भी जानते हैं। सर, हमारे व्यूअर्स को सबसे पहले तो ये बताइए कि ओरल कैंसर क्या है। सबसे पहले तो कैंसर एक हमारा जो शरीर के सेल्स हैं या कोशिकाएं हैं उनकी एबनॉर्मल ग्रोथ को कैंसर कहते हैं। जितने भी हमारे शरीर के सेल्स हैं ये बेसिकली कंट्रोल्ड वे में काम करते हैं। धीरे धीरे क्या होगा, हमारे जो सेल्स हैं पुराने हो जाएंगे, वो खत्म हो जाते हैं और नए सेल्स उनकी जगह ले लेते हैं। वो सब सिस्टम एक प्रॉपर ब्रेन कंट्रोल करता है और उसी तरीके से चलता रहेगा। तो एक टाइम हर एक सेल अपनी जगह छोड़ देगा और नया सेल उसकी जगह आके ले लेता है। लेकिन कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो अपना कहना शरीर का मानना बंद कर देते हैं और अपने तरीके से वो ग्रोथ करते रहते हैं। जो जो एबनॉर्मल ग्रोथ है उसे ही कैंसर कहा जाता है। तो जब ये एबनॉर्मल ग्रोथ हमारे मुंह के अंदर आ जाती है, चाहे वो जीभ में है, गाल पे है, तालू पे है या मसूड़ों में है, उसे मुंह का कैंसर या ओरल कैंसर कहा जाता है। ठीक है सर। सर, ये ओरल कैंसर जो है ये होता किन कारणों है? ओरल कैंसर के बहुत सारे कारण पॉसिबल है। सबसे कॉमन जो कारण है टबैको। टबैको किसी फॉर्म में, चाहे वो पान, सुपारी, जर्दा, उसे चबा के है, चाहे वो बीड़ी सिगरेट की तरह धूम्रपान करने से है। सबसे कॉमन कारण मुंह के कैंसर का यही है। दूसरे नंबर पे शराब आ गया। अल्कोहल का रेगुलर सेवन करना, उससे भी मुंह का कैंसर बढ़ जाता है। दांत किसी के तीखे हों, बार बार गाल पे, जीभ पे चुभते रहते हैं, उससे छाला बन जाते हैं और छाले धीरे धीरे पुराने होकर वो भी कैंसर का कारण ले लेते हैं। कुछ रेयर कारण जैसे हम जाएं तो कुछ लोगों को मुंह के अंदर नाखून मारने के आदत होती है मसूड़ों पे, वो मसूड़े से बार बार जख्म बनता रहेगा, उससे भी बन सकता है। स्ट्रेस होना, लंबे टाइम तक नींद ना आना, इन कारणों से भी कैंसर बन सकता है। जैसे हमें पढ़ाया जाता है कि अगर मुंह या किसी भी कोशिकाएं के ऊपर एक बार की जगह काफी बार अगर एक ही जगह पे हम बार बार उसी के ऊपर हम प्रहार कर रहे हैं तो वो कैंसर का फॉर्म ले सकता है। बिल्कुल। ठीक है सर। ये सिर्फ आपने बताया कि तंबाकू वगैरह लेने से होता है, क्या जो लोग तंबाकू या बीड़ी सिगरेट इन चीजों का प्रयोग नहीं करते क्या उनको भी ये होने का खतरा है? बिल्कुल है। तंबाकू सिर्फ एक प्रोसेस को स्पीड अप कर देता है, लेकिन जो लोग तंबाकू लेते हैं, जैसे कि पहले बताया कि बार बार प्रहार होना एक ही जगह पे, या कोई दांत का किनारा दिखा है, चाहे वो असली दांत है चाहे वो नकली दांत है, चाहे हम नाखून से बार बार जख्म क्यों नहीं कर रहे हैं, तो बार बार वो जख्म होता रहेगा तो धीरे धीरे वो भी कैंसर का रूप ले लेता है। शरीर में अगर स्ट्रेस ज्यादा है, नींद नहीं आ रही है, तो बॉडी की इम्यूनिटी अपने आप कम हो रही है, तो उस तरीके से भी वो चीजें नॉर्मल जख्म को भी आगे बढ़ा के कैंसर बनने में मदद कर सकते हैं। ठीक है सर। सर, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि कैंसर के अर्ली वार्निंग साइंस या लक्षण क्या है? कैंसर का एज इट इज पर्टिकुलर साइन इतना कि हर बार ये साइन मिलेगा ही मिलेगा। आमतौर पे अगर हम मुंह के कैंसर में जाते हैं तो कोई भी छाला जो 15 दिन से ज्यादा टाइम लेगा ठीक होने में, वो कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है, चाहे वो सफेद रंग का है चाहे वो लाल रंग का है। ऐसे कई बार सफेद रंग में कॉमन मिलते हैं, बट लाल रंग में भी मिल जाते हैं। मुंह के अंदर सफेद रंग के चकत्ते मिलना, मिर्ची लगना, या कंटिन्यूस एक पॉइंट पे बार बार छाले होना एक ही जगह पे, तो वो कैंसर के अर्ली साइन में माना जा सकता है। तो जब अगर आपको इनमें से कोई भी ऐसी लग रही है कि आप अपने डॉक्टर से चेकअप करवाएं ताकि वो कैंसर में कन्वर्ट ना हो सके। ठीक है सर। जैसे कि हमें आदत होती है कि एक छोटा सा दाना ही तो है, ये थोड़े दिनों में ठीक हो जाएगा, पर आजकल हम उस चीज की लापरवाही नहीं बरत सकते क्योंकि ये ओरल कैंसर में भी तब्दील हो सकता है। सर, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आम रूटीन का कुछ ऐसा कारण है जिसकी वजह से ये कैंसर ज्यादा प्रचलित है? पहले क्या होता था कि हर आदमी थोड़ा आराम करता था, अब हर आदमी को सारा दिन भागम भाग रहती है, उसे आराम नहीं मिल रहा है, स्ट्रेस ज्यादा है। खाने पीने के अंदर अगर हम जाते हैं तो हम सबको पता है कि पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल पहले से बहुत ज्यादा हो रहा है, तो इन चीजों के कारण भी कैंसर के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। मतलब खाने पीने की वजह से? बिल्कुल। खाना अगर हमारा शुद्ध होगा तो कैंसर के कारण कम होंगे। ठीक है सर। सर, हमें और एक बात बताइए कि जो ये रेगुलर डेंटल चेकअप्स हम करवाते हैं इससे कैंसर को कम कैसे किया जा सकता है? क्योंकि तौर पे नहीं बनता है, आमतौर पे पहले प्री कैंसर स्टेज आएगी जो आसानी से रिवर्सिबल है।
ठीक है सर। तो अगर हम रेगुलर डेंटल चेकअप्स में जाते हैं तो क्योंकि हमें घर पे ये नहीं पता लगेगा कि ये प्री कैंसरस है, सिचुएशन कंडीशन है या प्री कैंसरस लीजन है, वो छाला है जो अभी बन रहा है, तो चेकअप के बाद कम से कम उसी समय पे दवाई ले सकते हैं और प्री कैंसरस कंडीशन को रिवर्ट कर सकते हैं। अगर हम चेकअप ही नहीं करवाएंगे तो प्री कैंसरस कंडीशन के आगे कैंसर में बनने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। सर तो मुझे अगर चेकअप नहीं करवाएंगे तो वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाएगा। मुझे इस चीज से एक किस्सा याद आया। अभी हमारी थोड़ी देर पहले एक बात हो रही थी, आप बता रहे थे कि आपके पास एक पेशेंट आया जिसने एक छोटी सी लापरवाही उसको मुंह के कैंसर को बहुत बड़ा कर चुकी है। क्या आप एक बार वो किस्सा दर्शकों को बताएंगे? एक पेशेंट आया था, सिंपली उसके सिर्फ 2 mm का एक मुंह में छाला, तो देखने भर से वो पता लग रहा था कि ये कैंसर है, क्योंकि कुछ टाइप के कैंसर है जिन्हें हम सिर्फ देख के ही बता सकते हैं, बिना टेस्ट की भी जरूरत नहीं होती। तो पेशेंट को कहा कि इसको सिंपली आप इलाज करवाएं, इसकी सर्जरी करवा लें और काम हो जाएगा, आप वेट ना करें। पेशेंट को लगा नहीं ये छोटा सा छाला ही है, मजाक कर रहे हैं। करीब 15 से 20 दिन बाद वो दोबारा आया, तब तक वो छाला करीब 15 से 18 mm के बीच का बन चुका था। तो उसको फिर कहा कि नहीं, आप इसको जल्दी से टेस्ट करवा रहे और काम खत्म करें, इसकी सर्जरी होगी और इलाज हो जाएगा। पेशेंट को लगा नहीं मजाक है, इतनी बड़ी बात नहीं, अभी भी सिर्फ 15 mm का ही है। तो 15 mm के बाद जब वो पेशेंट उसने सोचा कहाँ इलाज करवाना है, कहाँ टेस्ट करवाने हैं, जब तक उसके टेस्ट हुए करीब 2 महीने के अगले गैप के बाद उसका साइज करीब मुंह के बाहर 4 इंच का बन चुका था। और 4 इंच के अंदर वो पूरी गाल में छेद हो रखा था और उसके अंदर से मतलब पूरा मुंह, जैसे हम बाहर से दांत देख रहे हैं, साइड में से उसके दांत नजर आ रहे थे। मतलब पूरा इतना इतना बड़ा छेद बन चुका था। वो करीब टोटल समय उसका 2 से 2.5 महीने रहा होगा। वाले कैंसर भी आए थे तो इसलिए हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। अब 2-2.5 महीने के अंदर ही उस कैंसर कितना बड़ा विकराल रूप हमें देखने को मिला। सर अभी आपने थोड़ी देर पहले ये भी बताया था कि जो लोग अल्कोहल लेते हैं या मदिरा पान करते हैं उनमें इस चीज की समस्या होना ज्यादा है। क्या आप इस पे थोड़ी रोशनी और डालेंगे कि ऐसा क्यों है, अल्कोहल के अंदर ऐसा क्या है, और ये अल्कोहल और तंबाकू बीड़ी सिगरेट इन चीजों में ऐसा क्या पदार्थ होता है जिसकी वजह से ये कैंसर बढ़ता है? बेसिकली जो अल्कोहल और तंबाकू बीड़ी है या हम सुपारी है, ये हमारे शरीर के लिए खाने का सामान नहीं है, ये हमारे रूटीन का हिस्सा नहीं है जिसमें कि हमें विटामिन प्रोटीन या कोई अच्छी चीजें मिल रही हैं। हमारे शरीर के लिए ये लोगों का एक आदत बनाने का है फालतू चीजें। अब निकोटीन है जैसे तंबाकू के अंदर, अल्कोहल तो बेसिक साल्ट ही उसका अल्कोहल है, उसमें ऐसा है नहीं। शराब के अंदर 100% तो अल्कोहल होता नहीं है, वो तो 4% से लेके अलग अलग मात्रा मिल जाती है। तो अल्कोहल तो खुद ही एक साल्ट है जिससे हमारे शरीर में ये पानी की कमी करता जाएगा, जिसे हम डिहाइड्रेशन जानते हैं। और उसके बाद जितना ये ज्यादा जाता जाएगा उतना हमारा शरीर का जो सिस्टम है लीवर का वो बिगड़ता चला जाएगा। ठीक है सर। सर हमारे दर्शकों को और ये एक बात और बताइए कि ये जो कैंसर है ये कितने समय तक अननोटिस रह सकता है? मतलब हमारे जैसे बड़े बुजुर्ग थे वो कहते थे कि हमारे शरीर पे एक मस्सा है, पर आजकल हम उस चीज को मस्से के तौर पर नहीं ले पा रहे क्योंकि आजकल इस चीज की प्रज्वलितता इतनी ज्यादा हो रही है। तो इसके बारे में बताइए कि कितने टाइम तक अननोटिस रह सकता है? कैंसर बहुत सारे टाइप के होते हैं, कोई एक टाइप का कैंसर नहीं होता है। तो कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी विकराल रूप धारण कर लेते हैं, जैसे भी थोड़ी देर पहले बात हुई थी, तो 2 महीने में भी हो सकते हैं। और कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा सा आगे ग्रोथ होने में टाइम लगता है, वो 1 साल तक भी अननोटिस रह जाते हैं। ठीक है सर। तो उस हिसाब से हमें ये चीज चेकअप के बाद ही पता लग पाती है। एक्यूरेटली ये पहले कहना कि हम कितने टाइम तक हम इसे छोड़ सकते हैं बहुत मुश्किल है। मतलब इस चीज में डायग्नोसिस या फिर जो हम चेकअप करवाते हैं उसका एक बहुत बड़ा रोल है। हाँ जी सर इसमें डायग्नोसिस हम कैसे करवा सकते हैं और इसकी डायग्नोसिस के कुछ तरीकों के बारे में हम बताएं। सबसे पहले तो एक विजुअल टेस्ट ही है कि एक तरीका होता है कि कैंसर जो कंट्रोल वे में हमारे सेल्स ग्रोथ कर रहे हैं और एक अनकंट्रोल ग्रोथ हो रही है, तो अनकंट्रोल ग्रोथ को डॉक्टर देख के बता सकता है कि ये टिपिकल कैंसर का केस है और एक ये कैंसर डाउट में है और ये कैंसर नहीं है। तो 3 तरीके बन गए, जिनको देख के बता सकते हैं वो तो एक क्लियर वैसे आंसर में आ गया। जो डाउट में रह जाते हैं केसेस उनके लिए टेस्ट हो जाते हैं। तो उनके लिए मुंह के कैंसर के लिए टोलेडिन ब्लू टेस्ट हो गया, लुबोराडिन हो गया, या फिर उसके बाद बायोप्सी हो जाता है। प्री कैंसरस कंडीशंस को चेक करने के लिए भी ये टेस्ट बन सकते हैं। तो ठीक है सर।
हमें एक बात और बताइए, क्या जो ये कैंसर है, जो मुंह के कैंसर की हम बात कर रहे हैं, क्या एक संक्रामक रोग है? ये संक्रामक रोग नहीं है। तो मतलब ये एक धारणा हमने बना रखी है, पर ये चीज है नहीं। ये है नहीं। हालांकि कुछ वायरस होते हैं जिनकी इन्फेक्शन से भी कैंसर हो सकता है, पर वो वायरस ये नहीं है कि आएगा तो कैंसर बनेगा ही। तो वो वायरस जरूरी नहीं है। वो वायरस हमारे शरीर में डोरमेंट स्टेज में भी बैठा रह सकता है। वो 4 साल बाद हो सकता है एक्टिव हो, या 10 साल बाद एक्टिव हो, तब वो कैंसर का रूप धारण करे। ठीक है सर, एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ, क्या ये अनुवांशिक हो सकता है? नहीं, कैंसर कभी भी अनुवांशिक नहीं हो सकता। ठीक है सर, मतलब अगर किसी के परिवार में ये है तो उन्हें ये होने का खतरा नहीं है। ये हुआ तो उनको अपनी वजह से होगा, अनुवांशिक तरीके से ये नहीं फैल सकता। मुंह का कैंसर अनुवांशिक तरीके से नहीं फैल सकता। अच्छा, और ऐसे कैंसर हैं जो अनुवांशिक हो सकते हैं? हो सकते हैं। ठीक है सर, आज की डेट में जैसे डेंटिस्ट नकली दांत और डेंचर्स के लिए बहुत प्रसिद्ध रूप में जाने जाते हैं, तो क्या उसकी वजह से पेशेंट को कैंसर हो सकता है? अगर वो सही तरीके से नहीं फिट है, दांत आपके ढीले हैं, बार बार चुभ रहे हैं, लगातार मिलते रहते हैं, तो बार बार वो एक ही जगह पे जख्म या छाला बनाते रहेंगे, उस वजह से एक कैंसर का रूप बन सकता है। तो पेशेंट जैसे कई बार सोचता है कि थोड़े दिन है, नया नया लगवाया है, ये थोड़े दिनों में ठीक हो जाएगा, तो क्या वो इस धारणा के लिए सही है, या उसको डॉक्टर से इस बारे में बात करनी चाहिए? डॉक्टर से जरूर बात करनी चाहिए। ठीक है सर, ओरल कैंसर के ट्रीटमेंट में हम क्या कर रहे हैं आज की डेट में, और इसकी क्या क्या एडवांसमेंट्स आगे आने के टाइम में हमें देखने को मिल सकती है? ओरल कैंसर का जो अभी तक सिस्टम चल रहा है, सबसे पहले सर्जरी होती है, कीमोथेरेपी आ जाती है, रेडियोथेरेपी आ रही है। ठीक है सर, लेकिन अगर हम लेटेस्ट में जाते हैं तो अभी लेजर से भी सर्जरी होने शुरू हो चुकी है, स्टेम सेल्स थेरेपी से भी इसका इलाज आना शुरू हो चुका है। लेकिन सिर्फ अभी तक कुछ पर्टिकुलर टाइप के कैंसर है जो स्टेम सेल से ठीक हो पाते हैं। ठीक है सर, मेरा अगला सवाल ये है सर कि इसको ठीक होने में कितना समय लग सकता है, और इसका कुछ ड्यूरेशन हमें बताइए कि अगर इस स्टेज में है तो इतना टाइम लगेगा, इस स्टेज में तो कितना टाइम? अगर हम स्टेज 1 में जाते हैं तो सबसे छोटी सी एक सर्जरी होगी और काम खत्म हो गया। उसमें तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। 10 से 15 दिन में जख्म भर गया, कैंसर का काम कंप्लीट है हमारा ट्रीटमेंट। उससे आगे में ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम स्टेज 2 में चले जाते हैं तो फिर हमें साथ में कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी या सर्जरी के साथ कीमो रेडियो दोनों की जरूरत पड़ सकती है। तो उस चीज के अंदर अभी समय हमारा कुछ महीनों तक चला जाता है इलाज का। लेकिन रेडियोथेरेपी के बाद जो हमारी रिकवरी है वो उसके बाद 2 से 3 साल तक ले लेते हैं मुंह के अंदर। ठीक है सर, सर जो ओरल कैंसर का ट्रीटमेंट है, इससे डेली लाइफस्टाइल या जो आमतौर पे हम काम करते हैं उसमें कुछ दिक्कतें आती हैं, जैसे खाना खाने में, बात करने में, और किसी तरीके की कोई दिक्कत जो ओरल कैंसर से जुड़ी? अब जीभ पे जाएंगे, अगर जीभ का कैंसर है और जीभ की सर्जरी करनी पड़ रही है फिर तो हमें खाना खाने में दिक्कत आएगी। लेकिन अगर वो तालू पे है या गाल पे आ रहा है तो हमें उतनी दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन अगर हम यही स्टेज 1 के ट्रीटमेंट के बाद स्टेज 2 के ट्रीटमेंट में जाएंगे, तालू पे अगर कैंसर आ जाता है तो ऐसे टाइम पे मुंह के अंदर और नाक के अंदर एक छेद बन जाता है, तब वहां खाने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। उस केस में हमें एक पर्टिकुलर ऑब्चुलेटर बनाना पड़ता है जिससे जो हमारा खाना है या हम जो भी पी रहे हैं वो नाक में ना जाए। ठीक है सर, सर एक और बहुत बड़ी धारणा जो लोगों के दिमाग में है कि हमारे दादा जो बुजुर्ग थे वो भी इन चीजों का प्रयोग करते थे, पर उनको तो आज तक कैंसर नहीं हुआ, वो तो 70-80 साल की उम्र तक जी के गए, तो हमें ये कैसे हो सकता है? क्या इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? इसमें होता है एक तो ये कि आप कंजप्शन कितनी कर रहे हैं। अब हम किसी को कह रहे हैं कोई इंसान तंबाकू चबा रहा है, अब वो कितना तंबाकू चबा रहा है, कई सारा दिन मुंह में रखेंगे। कोई होता है कि 10 मिनट के लिए मुंह में रखा, फेंक दिया, फिर 2 घंटे 4 घंटे बाद 2 मिनट रखा, फेंक दिया। तो ये क्लियर है कि जब जो इंसान ज्यादा देर मुंह में रखेगा उसे कैंसर होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। दूसरा, हर इंसान का अपना शरीर कैसा है, खाना कितना है, उसके अंदर कमजोरी है या नहीं है, किसी और चीज की विटामिन वगैरह पूरे हैं या नहीं है। अगर उसकी बॉडी के अंदर बाकी चीजों की भी कमी आ रही है तो उसे कैंसर के चांसेस ज्यादा बनेंगे। दूसरा, हर किसी का अपना शरीर है। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अब एक पर्टिकुलर एग्जांपल में जाएं कि खाने में गेहूं भी नहीं पचता है, नहीं पूछता है। तो अब उनका शरीर गेहूं खाएंगे तो छोटे होते से बीमार हो रहे हैं, दूध नहीं पचता है, उनके लिए वो दूध हमेशा के लिए बंद है।
तो अगर उनके शरीर तंबाकू को अच्छे से नहीं पचा पा रहा है तो उन्हें कैंसर बहुत जल्दी होगा, उन्हें कम उम्र में भी कैंसर देखने को मिल जाता है। तो जिनका शरीर कुछ हद तक पचा लेता है उनमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाता है। तो अब इस चीज का पहले तो कोई टेस्ट नहीं है ना कि तंबाकू से होगा या नहीं होगा या कब होगा। मतलब कहने की बात ये है कि आप एक टाइम बॉम्ब पे बैठे हो, उसका कोई पता नहीं है कि वो आपको होगा नहीं होगा। इसलिए आप कभी भी ये धारणा मत पाले कि आपके बड़े बुजुर्गों को नहीं हुआ तो हमें भी नहीं हो सकता। सर, आप अपनी डेंटल क्लिनिकल प्रैक्टिस में कुछ ऐसी धारणाएं तो जरूर देखते होंगे जो लोगों के मन में होती हैं, जिसे हम मिसकंसेप्शंस भी कहते हैं कि हमें तो नहीं हो सकता कैंसर। तो आप उनके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहिए। बस मैंने जैसे वही बात चली कि तंबाकू चबाना शुरू किया या बीड़ी पीना शुरू कर दिया, तो मुझे अभी 2 साल में तो हुआ नहीं, मैं आगे कैसे होगा। अब हम जैसे स्कूटी लेके बाजार में निकलते हैं तो एक्सीडेंट होगा या नहीं होगा ये किसी को नहीं पता। हम अपनी तरफ से बचाव करके चलते हैं कि हेलमेट डाल के चलें, अगर एक्सीडेंट हो गया तो आपका बचाव है। अगर हम स्पीड कंट्रोल रख के चलेंगे तो बचाव है, रेड लाइट पे रुकेंगे तो बचाव है। लेकिन अगर हम सीधा भागते रहेंगे तो एक्सीडेंट होना ही है, अब नहीं होगा थोड़ी दिनों में हो जाएगा। तो उसी तरीके से ये है कि अगर हम टबैको अनकंट्रोल्ड वे में यूज करते रहते हैं, बाकी चीजों का ध्यान नहीं रखे हैं, फिर तो कैंसर मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अगर हम टबैको को कभी कभार इस्तेमाल करें कि ठीक है कि चलो अल्कोहल ले रहे हैं तो एक पार्टी के दिनों में ले लिया, रोज ना लें, उससे ऑटोमेटिकली कैंसर की जो संभावनाएं है बहुत कम हो जाती है। ठीक है सर, आपने हमें ओरल कैंसर से रिलेटेड काफी सवालों के जवाब दिए और मैं ये पक्का समझता हूँ कि हमारे व्यूअर्स को उनके सवालों के जवाब जरूर मिले होंगे। सर, हमारे साथ इस चर्चा में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। अगर आप भी ऐसे डिस्कशंस का हिस्सा बनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें बार्ट डेंटल चैनल को, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हिट द लाइक